नमस्कार दोस्तों, बिग फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था। पिछले ही हफ्ते बुधवार को यह अटैक किया गया था। डिस्कस करेंगे किस तरह से हैकर्स ने ट्विटर के इंटरनल सिस्टम को हैक किया। अकाउंट्स को नहीं बल्कि ट्विटर के इंटरनल सिस्टम पे अटैक किया गया था और जानेंगे डिजिटल दुनिया में हमारा डाटा कितना सुरक्षित है। उससे पहले जान लेते हैं ट्विटर है क्या। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ट्वीट के जरिए अपने विचारों, थॉट्स और फीलिंग को पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। देखिए, ट्विटर की एक खास बात यह है कि जो भी अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, जो भी अकाउंट्स के सामने ब्लू टिक लगा है, अगर यहाँ पे वो कोई ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट को ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह देखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गलत फलत स्टेटमेंट निकल के आ जाती, ट्वीट निकल के आ जाता तो पूरी यहाँ पे सिचुएशन खराब हो सकती थी। देखिए, 2006 में ट्विटर को यहाँ पे बनाया गया था। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में, और करंट सीईओ है ट्विटर के जैक डोर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, यहाँ पे बुधवार को 4 बजे यूएस में नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में यहाँ पे हाई प्रोफाइल अकाउंट्स जिनके सामने ब्लू टिक लगा हुआ था उनको हैक किया जाता है। जैसे कि एप्पल, हूबर, एलॉन मस्क जो कि फाउंडर है स्पेसएक्स के, सीईओ हैं टेस्ला के, बिल गेट्स हो गए आपके, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जो बिडेन, माइक ब्लूमबर्ग, और यहाँ पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस का अकाउंट भी नहीं छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे फ्लॉयड मेवेदर सेलिब्रिटी होगी, किम करदर्शियन जो एक्ट्रेस हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके अकाउंट्स को यहाँ पे हैक किया गया था। लगभग 130 अकाउंट्स को हैक किया गया था और 45 अकाउंट्स को यहाँ पे रीसेट किया गया था, उनके पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट किया गया था। तो देखिए, हैकर्स ने पूरे ट्विटर को हैक कर लिया था, अकाउंट्स को नहीं बल्कि ट्विटर को हैक किया गया था। वो किसी के भी हैंडल, ट्विटर हैंडल से कोई भी मैसेज कर सकते थे। ठीक है, पर इन अकाउंट्स को इसलिए चूज किया, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन अकाउंट्स में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इन अकाउंट्स को। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आती है तो यहाँ पे लोग सच मानेंगे इन्हें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हैकर्स ने यहाँ पे क्या ट्वीट किया था, क्या मैसेज लिखा था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्विटर हैंडल्स को हैक किया गया था। बराक ओबामा का ट्वीट देख लेते हैं। आई एम गिविंग बैक टू माई कम्युनिटी ड्यू टू कोविड-19। ऑल बिटकॉइन सेंड टू माई एड्रेस बिलो विल बी सेंट बैक डबल। इफ यू सेंड $1,000 आई विल सेंड बैक $2,000। ओनली डूइंग दिस फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, इंजॉय। तो देखिए, यहाँ पे सेम मैसेज यहाँ पे सेम ट्वीट फॉरवर्ड किए जा रहे थे सबके अकाउंट से, जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल्स अकाउंट से ब्लू टिक लगा था अकाउंट्स को, सेम मैसेज यहाँ पे फॉरवर्ड किए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बराक ओबामा लिखते हैं, बराक ओबामा नहीं लिखते हैं, हैकर्स लिखते हैं यहाँ पे कि जो भी ट्रेजेडी हुई है, जो भी घटना हुई है कोविड-19 की, अब वक्त आ गया है कि हम कम्युनिटी को वापस करें, लोगों को वापस करें। क्या वापस करें यहाँ पे? अगर आप $1,000 सेंड करेंगे मुझे तो मैं आपको $2,000 दूंगा। ठीक है, डॉलर यहाँ पे एज अ बिटकॉइन मांगे गए थे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की जा रही थी। आगे जानेंगे कि हैकर्स ने बिटकॉइन को ही चूज क्यों किया। ठीक है, फायदे बताऊंगा बिटकॉइन के आपको, हैकर्स ने इन्हें क्यों चूज किया। तो चलिए जानते हैं किस तरह से सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ, ट्विटर की यहाँ पे क्या गलती थी। तो देखिए, जो हैकर्स थे वो एक कंट्री के नहीं थे। ठीक है, ना ये एक हैकर कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप था हैकर्स का जो ये काम कर रहे थे। अलग अलग कंट्री से यहाँ पे हैकर्स को चुना गया था, वन कंट्री का काम था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हैकर्स थे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग स्कीम का सहारा लिया। इंडिया में कहावत है, भारत में कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के तहत मैनिपुलेट किया जाता है, ट्रिक किया जाता है, कन्विंस किया जाता है ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, खास बात है यहाँ पे ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है कि कहा जाता है कि अपने जो लॉगिन आईडी है, ठीक है, पासवर्ड है। देखिए, हर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास कंपनी की लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है। ठीक है, जिससे कि डे टू डे जो वर्क है वो काम चलता रहे यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम का काम चलता रहे, कंपनी का काम चलता रहे। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने, ट्विटर के एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे परोस के खुद हैकर्स को यहाँ पे अपने अकाउंट्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिए। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे 20% यहाँ पे टेक्निकल हैकिंग हुई होगी, तो 80% ह्यूमन इंटरवेंशन की भी गलती है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे जो 80% है वो ट्विटर एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पे गलती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हैकिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे जब ट्विटर को पता लगता है कि उनके अकाउंट्स यहाँ पे हैक हो चुके हैं तो वो यहाँ पे बंद करने की कोशिश करते हैं। पर देखिए इंटरनल सिस्टम हैक हुआ, काफ़ी बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं ट्विटर, यहाँ पे ट्विटर के सिस्टम्स को। यहाँ पे ट्विटर के इंटरनल सिस्टम पे अटैक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्विटर बंद करने की जो अकाउंट्स हैं वो उनको बंद करने की कोशिश कर रहा था, डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे हैकर सिक्योरिटी को बाईपास कर जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ट्विटर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलती रही थी ट्विटर की। तो देखिए ट्विटर की तरफ से अब स्टेटमेंट आ रही है, आई एम सॉरी, वी आर एम्बेरेस्ड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का विश्वास उठ चुका है ट्विटर पे कि इस तरह से ट्विटर के एम्प्लॉयज़ ने ये गलती की है, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड हैकर्स को खुद दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैक डोर्सी वो खुद कह रहे हैं कि हमें देखना पड़ेगा, ट्रेनिंग सिस्टम में देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनिपुलेट ना हो। तो यहाँ पे पूरी गलती जो 80% गलती थी वो यहाँ पे ट्विटर के एम्प्लॉयज़ की थी यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी। तो देखिए 350 लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है, कम से कम $1,20,000 का यहाँ पे नुकसान हो चुका है। जो भी ट्रांजैक्शन थी वो बिटकॉइन थ्रू थी, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर हम हिसाब लगाएं तो एक बिटकॉइन की कीमत है $9,000, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 14 बिटकॉइन यहाँ पे यूजर्स ने भेजे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बिटकॉइन का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया है हैकर्स ने। तो देखिए बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे आप बिटकॉइन भेज सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन को ट्रेस करना यहाँ पे मुश्किल है, तो यहाँ पे आप बिटकॉइन को इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अनलिमिटेड यहाँ पे आप मनी भेज सकते हैं बिटकॉइन के थ्रू, ठीक है। यहीं पे तभी यहाँ पे हैकर्स ने बिटकॉइन का इस्तेमाल किया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत पर अगर साइबर अटैक होता है तो इसकी रक्षा और सुरक्षा कौन करता है। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अगर कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो आप इनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। साथ ही साथ पूरी कंट्री की, पूरे भारत की सिक्योरिटी की देख रेख यही करते हैं। तो देखिए इंडिया पूरी दुनिया में 11th रैंक में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। और Q1 2020 की बात करें तो लगभग 22,99,682 अटैक्स हो चुके हैं भारत में अब तक, ठीक है। 3 महीने में हो चुके हैं ये अटैक। मेन साइबर अटैक जो हुए हैं भारत में वो था पहला कॉस्मोस बैंक साइबर अटैक इन पुणे। लगभग 94 करोड़ का यहाँ पे चूना लगता है बैंक को, मालवेयर वायरस अटैक किया जाता है। नेक्स्ट था ATM सिस्टम हैक्ड जो कि कोलकाता में किया जाता है और लगभग 20 लाख का चूना यहाँ पे बैंक को लगता है। अगला है UIDAI आधार सॉफ्टवेयर हैक्ड, गवर्नमेंट के मामले में सबसे बड़ी हैकिंग की गई थी। आधार कार्ड्स को यहाँ पे हैक किया गया था, 10 करोड़ लोगों के आधार कार्ड के डिटेल्स को यहाँ पे हैक किया गया था और इन्हें व्हाट्सएप पे 500-700 रुपये में बेचा जा रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी डिजिटल इंडिया, 5 साल हो गए हैं, ठीक है। पर अगर इस तरह से ही साइबर अटैक होते रहे तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है डिजिटल होने का, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस तरह से पब्लिक के डाटा को यहाँ पे सेव किया जाए। अगला अटैक था सिम स्वैप स्कैम। तो यहाँ पे सिम की अदला बदली करके बैंक ट्रांजैक्शंस की जा रही थी, लोगों के पैसे निकाले जा रहे थे। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से हैकर से हम अपना डाटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है डोंट एक्सेस पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा विद पब्लिक वाईफाई। तो देखिए कोई भी नेट बैंकिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप पब्लिक वाईफाई के थ्रू ना करें। सेकंड है टर्न ऑफ एनीथिंग यू डोंट नीड। तो देखिए आपने जो भी लोकेशन है GPS को यहाँ पे बंद रखें। चूज योर ऐप्स वाइसली। तो यहाँ पे ट्रस्टेड वेबसाइट से आपने ऐप्स को डाउनलोड करें। तो यहाँ पे काफ़ी हाई सिक्योरिटी पासवर्ड का आप यूज़ करें। कोई भी लिंक या कोई भी आपको ईमेल में अटैचमेंट्स आते हैं उन पे क्लिक ना करें और जो भी आपने सर्च किया है उसे यहाँ पे आप डिलीट करें, ठीक है। इस तरह से हम हैकर से अपना डाटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।